अस्सलाम वालेकुम। इस नक्श को आप चाहे उर्दू में बनाएं, हिंदी में बनाएं, इंग्लिश में बनाएं, आप किसी भी लैंग्वेज में इस नक्श को लिख सकते हैं। रूहानी किताबों में लिखा है कि कभी कभी इंसान मेहनत नहीं हारता, बल्कि उसके रास्तों पर पर्दे डाल दिए जाते हैं। दरवाजे होते हैं मगर खुलते नहीं, मौके सामने होते हैं मगर मिलते नहीं, और इंसान सोचता है कि मेरी किस्मत बंद हो गई है या मेरे रिस्क पर कोई बंदिश लग गई है। आज मैं आपको एक ऐसा नक्श बताने वाला हूँ जिसे पुराने अहले इल्म रिस्क खोलने का राज कहते थे, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो दिल से यकीन रखते हैं और वीडियो को आखिर तक देखने का सब्र रखते हैं। अगर ये वीडियो आज आपने शुरू से आखिर तक देख ली, इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपके बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। कभी गौर किया आपने, कुछ लोग कम मेहनत करके भी कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं मगर हालात नहीं बदलते। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं, दिल में अजीब बेचैनी रहती है। रूहानी नज़र से इसे रिज्क की बंदिश कहा जाता है, लेकिन याद रखें, हर परेशानी जादू नहीं होती। कभी कभी हमारी अपनी गफलत, हमारी गलत सोच या गुनाह भी रास्ते बंद कर देती है। अगर आप रूहानी अमल और तावीज़ के असली राज जानना चाहते हैं तो तावीज़ 786 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका मेज़बान उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि अल्लाह के कुछ नाम ऐसे हैं जो बंद दरवाजे को खोल देते हैं। इनमें खास नाम है या रज़्ज़ाक़, या फत्ताहा, या वहाब। इन नामों को सही नियत और सही तरीके से लिखा जाए तो एक रूहानी नक्श बनता है जो बरकत का जरिया बनता है। अब ध्यान से सुनिए, ये वही हिस्सा है जिसे बहुत से लोग जल्दी से स्किप कर देते हैं या आगे वीडियो बढ़ाकर देख लेते हैं और असर महसूस नहीं करते। इस नक्श को आप किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। इसे हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, किसी भी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं। अब आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आपको 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है या, यहाँ पर आपको लिखना है रज़्ज़ाक़। इसके बाद आपको इस जगह पर लिखना है या, यहां पर आपको लिखना है फत्ताहा, FATTAH। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है या वहाब, WAHHA और B। या रज़्ज़ाक़, या फत्ताहा, या वहाब, इसे आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें। जब इन नामों को सही नियत और सही तरीके से लिखा जाए तो एक रूहानी नक्श बनता है जो बरकत का जरिया बनता है। इस नक्श को आपको ज़ाफ़रान और गुलाब जल से तैयार की गई इंक से लिखना है। अगर ये चीज़ मौजूद आपके पास ना हो तो इस नक्श को आप ब्लू कलर के पेन से लिख सकते हैं या ब्लैक कलर के भी पेन से आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका जाफरान और गुलाब का जल है। इस नक्श को बनाने का सबसे बेहतरीन दिन जुमरात की रात या जुमे का दिन है। इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए आप इस नक्श को किसी भी दिन बना सकते हैं। रमज़ान के बाद आप जब बनाएं तो इसे जुमरात की रात में बनाएं या जुमे के दिन में इसे बनाएं, क्योंकि ये बरकत वाले दिन माने जाते हैं।
اس نقش کو عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت لکھنا بہت ہی بہتر ہے، جب دنیا سو رہی ہو اور دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، اس وقت میں آپ اس نقش کو لکھیں۔ وضو کر کے بیٹھ جائیں، پہلے 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو، پھر اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد آپ کو اس نقش کو لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ کو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ہر کھانے میں باری باری سے یا رزاق یا فتح یا وہاب لکھ دینا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ کو 313 مرتبہ یا رزاق یا فتح یا وہاب آپ کو پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ یہ اللہ کے مبارک نام آپ کو لینے ہیں۔ یہ نام لینے کے بعد اس نقش کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے اور اپنے جسم کے اوپر بھی آپ کو دم کر لینا ہے۔ یاد رکھیں، تعویذ صرف ذریعہ ہے، اصلی اثر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حلال کمائی ضروری ہے، نماز ضروری ہے، دل کی صفائی ضروری ہے۔ کئی بار بندش باہر نہیں ہوتی بلکہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ ڈر، نراشا اور خود پر شک۔ جب انسان اللہ کے نام سے جڑتا ہے تو پہلے دل بدلتا ہے، پھر حالات بدلتے ہیں۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا راز جو بڑے بزرگ بتاتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں یا رزاق، آنکھ بند کر کے دل سے دعا کریں، یا اللہ میرے رزق کے دروازے کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بندش ٹوٹے تو آج سے شروع کریں۔ کمنٹ میں لکھیں یا رزاق، اللہ آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اس نقش کو فولڈ کر کے آپ اپنے گھر کی تجوری، الماری یا جہاں پر بھی آپ پیسہ رکھتے ہیں وہاں پر اس نقش کو آپ رکھ دیں، یا اپنے گلے میں پہنے یا سیدھے ہاتھ کے بازو میں باندھیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا کی درخواست کے ساتھ۔